लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा और राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड उसके अंदर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेटेड मतलब अब देखो इधर बहुत ही ध्यान से। अब होगा क्या, जो ऊपर वाले दोनों के दोनों चैम्बर्स है उनका नाम है एंट्रियम। तो ये राइट एंट्रियम और ये लेफ्ट एंट्रियम। नीचे वाले का पार्ट है, नाम है वेंट्रिकल्स। कौन से, क्या नाम है, वेंट्रिकल्स। तो ये कौन सा, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन, राइट पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ध्यान से सुनना, याद रखना। एंट्रियम का काम क्या है, कलेक्ट करना। क्या काम है, कलेक्ट करना। ब्लड कहीं से भी है लेकिन ब्लड एंटर एंट्रियम में ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। ब्लड हमेशा हार्ट में अगर आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो एंटर कहां पे होगा, एंट्रियम के होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। और वेंट्रिकल्स का काम क्या है, पुश, पुश, पंच, पुश करना, धक्का मारना। तो याद रखना, ब्लड जब भी बाहर जाएगा तो किससे बाहर जाएगा, वेंट्रिकल से। ये चीज समझ में आई कि नहीं, यस और नो। मैं फिर से बता रहा हूं, ब्लड जब भी आएगा, आएगा फिक्स्ड किसके अंदर, एंट्रियम में। जब भी निकलेगा, निकलेगा कहां से, वेंट्रिकल से। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड हमेशा अंदर कौन लेके आता है, वीन्स। तो ये भी एक वीन है और ये भी एक वीन है। ब्लड हमेशा बाहर कहां से निकलता है, मैंने पहले बता दिया, आर्टरीज। तो ये भी एक आर्टरी है और ये भी एक आर्टरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। अभी हमने पढ़ा था आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को दूर लेके जाएगी। वीन क्या करेगी, ब्लड को अंदर लेके आएगी। तो देखो, ये चीज समझ में आई कि नहीं, यस और नो। अरे ये समझ में आई कि नहीं, एंट्रियम हमेशा कलेक्ट करेगा, पुश करेगा, ब्लड हमेशा एंट्रियम में ही आएगा, निकलेगा हमेशा वेंट्रिकल से। यहां से निकल रहा है मतलब ये आर्टरी है, बाहर जा रहा है मतलब आर्टरीज, अंदर आ रहा है मतलब वीन्स। ये है हमारा हार्ट। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड कहां से आया, कैसे ऑक्सीजन चेंज हुई, कहां पे क्या हुआ, अब हम वो देखेंगे। दैट इज वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अब अभी तक जो हमने पढ़ा ना, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी तीन चीजें हैं, ब्लड, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। अब हम ये तीनों का कॉम्बाइन करेंगे कि तीनों काम कैसे करते हैं मिलके। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट बना देते हैं। दिखाई दे रहा है डायग्राम, यस और नो। ये हमारा हार्ट है, ये अपनी बॉडी, ये है लंग्स। ठीक है, देखो अब मेरे को ये बताओ, बॉडी से ब्लड आया, तो मेरे को ये बताओ जो बॉडी से ब्लड आ रहा है, बॉडी उसको क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी या ऑक्सीजन देगी।
यस, क्यों? मेरी बॉडी से ब्लड अगर हार्ट में जा रहा है तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले गया, क्यों? ऑक्सीजन तो सेल्स ने ले ली, तो यहां से जा रहा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एंटर हुआ वीन्स के थ्रू, याद रखना। अब ये एंटर हुआ किसके अंदर, एंटर किसके अंदर होगा, राइट एंट्रियम। तुमको पता ही है ब्लड हमेशा आएगा किसके अंदर, एंट्रियम के अंदर ही आएगा। अब ये यहां से राइट एंट्रियम से जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब ये बीच में ध्यान रखना, इसको कहते हैं वॉल्व, इसको क्या कहते हैं, वॉल्व। मतलब ये ब्लड इस एंट्रियम से वेंट्रिकल में जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, क्यों? अभी ये वेंट्रिकल पुश करेगा, क्या करेगा, पुश करेगा, तो ब्लड वापस अंदर नहीं जाना चाहिए, यहां से कहीं और जाना चाहिए। अभी ये ब्लड के पास क्या है, जैसे ही वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, पुश, बड़ी स्पीड में पुश होगा, और ये ब्लड कहां जाएगा पुश होके, लंग्स में। कहां पे जाएगा, लंग्स में। अब इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है इस ब्लड के अंदर, यस और नो? होगा क्या, यहां पर है, फिर से मैं बता दूं, यहां पर क्या है, कैपिलरीज, मतलब एक्सचेंज होने वाला है। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी, और ब्लड के अंदर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को उठा लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अब ये ब्लड कौन से वाला, ऑक्सीजन वाला, किसके अंदर गया, लेफ्ट एंट्रियम। ब्लड हमेशा एंटर कहां होता है, एंट्रियम में ही। लेफ्ट एंट्रियम ने ब्लड को कलेक्ट किया और किसके अंदर भेज दिया, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल ने पुश किया ब्लड को, और वो ब्लड किस में चला गया, बॉडी में। बॉडी के अंदर क्या है, कैपिलरीज। होगा क्या, बॉडी ऑक्सीजन ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन। अब कुछ स्पेशल चीजें याद रखो, ब्लड हमेशा अंदर कौन लेके आएगा, वीन्स। ब्लड हमेशा बाहर कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। ब्लड हमेशा बाहर कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। अब एक बात याद रखना, आर्टरीज हमेशा कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला। लेकिन एक स्पेशल आर्टरी है, ये वाली दिखाई दे रहा है, राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी जा रही है, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को बाहर लेके जाती है। ये आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है, लेकिन एक चीज है, इस ब्लड के अंदर कौन सी गैस है, लेकिन आर्टरीज हमेशा कौन सी गैस लेके जाती है, ये एक ऐसी स्पेशल आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, इसलिए इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, लंग के अंदर घुसने वाली और लंग से बाहर निकलने वाली दोनों ही चीजें पल्मोनरी है। लंग के अंदर आर्टरी जो लेके आई ब्लड, वो पल्मोनरी आर्टरी है। अब देखो, वीन्स हमेशा कौन सी गैस लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक ऐसी स्पेशल वीन है जो कौन सी गैस लेके जा रही है, इस वीन का नाम है पल्मोनरी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? याद रखना, जो आर्टरी लंग्स के अंदर ब्लड लेके आ रही है उसका भी स्पेशल नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और जो लंग्स से ब्लड मतलब लेके जा रही है उस वेन का नाम है, स्पेशल नाम है पल्मोनरी वेन। क्यों, ये दोनों थोड़ी स्पेशल है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कौन सी लेके जा रही है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वीन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है, लेकिन पल्मोनरी वीन क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं, यस और नो?
ठीक है, ये था अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे काम करता है। समझ में आ गया ना, यस और नो? अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। अगर मूवी में देखा है कई बार वो दिल का आवाज दिखा, धक 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 धक, यस और नो? होता क्या है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना। होता क्या है, हार्ट जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुरंत क्या होता है, रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे, जैसे वो ऐसे करेगा इसके अंदर से ब्लड बाहर चला जाएगा, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करते ही मतलब ब्लड इसके अंदर एंटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। तो होता है क्या है, ब्लड कंटिन्यूअसली, ब्लड जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करता रहता है। याद रखना, ब्लड कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, कंटिन्यूअसली, धक 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 धक, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन, वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्शन जब होगा तो वो मिलके बनाती है वन हार्ट बीट। मतलब हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, बस एक बार ऐसे करके ऐसे किया, इसका मतलब एक हार्ट बीट। समझ में आएगी? धक 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 धक। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस और नो? वन प्लस रिलेक्शन मतलब अभी ऐसा है, ऐसा होकर वापस ऐसा हो जाएगा, उसको कहते हैं एक हार्ट बीट। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अब जो हार्ट बीट है वो अपनी हार्ट बीट चेंज होती रहती है। मतलब नॉर्मली आपकी हार्ट बीट 70 टू 80 हार्ट बीट्स रहेगी अगर आप सो रहे हो तो, लेकिन अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अगर हार्ट बीट, आपकी नंबर ऑफ हार्ट बीट किस पे डिपेंड करती है, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। रनिंग करोगे तो हार्ट बीट 150 तक भी जा सकती है, धक 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 धक। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? हार्ट बीट, when blood pumps, when heart pumps the blood, it needs to contract, and to get back blood into it, it relaxes. So this one contraction and relaxation is called as a one heartbeat. Heartbeat depends on activity which the person is doing. आप दौड़ोगे तो ज्यादा हार्ट बीट होगी, आप सो रहे हो तो हार्ट बीट कम होगी। समझ में आ गया? अरे है कि नहीं? अब है पल्स। पल्स क्या चीज है, जब हार्ट से ब्लड जाता है तो आर्टरी के अंदर जाता है, जब वो बड़े ही प्रेशर में ब्लड जाता है तो होता है कि आर्टरी फूल जाती है। आर्टरी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तुम्हारे टायर की ट्यूब देखी है, जब उसमें हवा भरते हो तो फूल जाती है, यस और नो? ऐसे ही होता क्या है, जब ब्लड, हार्ट ब्लड को पंप करता है बड़ी स्पीड में, जब वो ब्लड जाता है तो आर्टरी थोड़ी क्या हो जाएगी, मोटी। तो हर एक हार्ट बीट पर ऐसे ऐसे आपकी आर्टरी मोटी होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो देखो होता क्या है, देखा वो डॉक्टर पहन के रखते हैं ऐसा हार्ट बीट सुनने के लिए, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हार्ट बीट सुनते हो। नहीं तो अगर आपको हार्ट बीट मेजर करनी है तो आप पल्स से भी मेजर कर सकते हो। पल्स क्या होती है, जब अपनी हार्ट बीट होती है उसी सेम टाइम कुछ एक जगह पर मेरी आर्टरीज फूलेगी, ठीक है, और अगर मैं उसको मेजर करता हूं तो उसको कहते हैं पल्स। उसको क्या कहेंगे, पल्स, ठीक है। पल्स आप चाहो तो कहां कहां मेजर कर सकते हो, ये रिस्ट के पास मेजर कर सकते हो, नेक के पास मेजर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ठीक है।